मानव शरीर क्रिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो वह होता है वृद्धि। पहला होता है दूध का दांत, उसके बाद ये टूट जाता है, फिर ये विकसित होता है। अगर पूछेगा जीवन काल में कितने दांत होता है, तो वह होता है 52। कितना दांत हो जाता है? 52। लेकिन पूछेगा कि अभी वर्तमान यानी व्यस्त मनुष्य में कितना होता है? तो 32 होता है। अगर पूछेगा कि जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो 52 हो जाएगा, लेकिन व्यस्त मनुष्य में पूछेगा तो हो जाएगा 32 दांत। चलिए आगे देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत सबसे लंबी आहार श्रृंखला है, सबसे लंबी आहार श्रृंखला होती है। आगे देखिए कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ जो होता है मुख से होता है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे देखिए कि पेसमेकर संबंध किससे है? हुआ है हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। आगे देखिए पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना किसका काम करता है? तो पेसमेकर का। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। आगे है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, वह धमनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो धमनी को कहा जाता है। आगे देखिए कि सोते समय रक्तदाब क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। या क्या होता है? सोते समय रक्तदाब घट जाता है। आगे देखिए कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7.4 होता है। आगे देखिए कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो प्लाज्मा रहता है उसका पानी यानी उसमें पानी का प्रतिशत कितना रहता है? तो 80 से 85 रहता है। 80 से 85 यहाँ पे राशि लिखा है, 80 से 85% रहता है, याद रखिएगा। आगे की रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होता है वह होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। आगे की रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त जो शुद्ध होता है वह होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में होता है। आगे की अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वह किया जाता है छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। जितना भी अधिकतम पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत करता है। आगे देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में काइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइलिन। काइलिन किसको पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च को पाचन में सहायता करता है। आगे देखिए कि पेट में भोजन को पचने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में जो भोजन पड़ता है उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है। आगे की लार किसके पाचन में सहायक करती है? तो स्टार्च अभी बताएं, तो काइलिन जो करता है सहायता करता है। आगे की मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे HCl कहा जाता है, HCl कहा जाता है। आगे देखिए कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में संश्लेषण जो होता है वह होता है पायरुवेट अम्ल का होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब खून यानी ब्लड कहाँ शुद्धिकरण होता है? शुद्ध होता है तो वह होता है किडनी में। याद रखिएगा, किडनी में होता है। आगे देखिए कि पेप्सिन बदलता है, तो पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? वह बदलता है अमीनो अम्ल में बदलता है। आगे देखिए वह अंग कौन सा है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह करता है यकृत यानी लीवर। आगे देखिए कि पीत किसके द्वारा पैदा होता है? पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो पैदा किया जाता है वह किया जाता है यकृत के द्वारा। लेकिन पीत जमा कहाँ होता है? तो वह पित्ताशय में होता है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? कौन सा जीव है जिसका पित्ताशय नहीं होता है? तो वह हो जाएगा चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। आगे देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है कितना होता है? तो वह होता है 120/80 होता है। आगे देखिए कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? वह बढ़ जाता है। सोते समय घट जाता है, जबकि दौड़ लगा रहे हैं तो क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखिए कि समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? वह लगभग धड़कता है 2 अरब बार। कितना बार? 2 अरब बार। लेकिन पूछेगा 1 मिनट में 72 बार और वह 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में हृदय का काम जो होता है वह होता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी रुधिर को पंपिंग करता है। आगे की रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में क्या पाया जाता है? तो वह लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। लोहा क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण रक्त लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए आगे की हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को परिवहन करना। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वह है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। आगे कि किसका सहायता यानी किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? वह ले जाया जाता है लोहित कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिका के द्वारा। कहा किसकी सहायता से रक्त में ऑक्सीजन ले जाया जाता है? वह लोहित कोशिका के द्वारा जाता है। आगे है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? वह करता है डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, जिसे श्वेत रक्त तनिकाएं बोला जाता है। आगे की लाल रक्त तनिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, कहाँ उत्पन्न होता है? वह होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि लाल रक्त तनिका कहाँ बनता है? वह बनता है अस्थि मज्जा में। जबकि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है प्लीहा को। किसे? प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आगे देखिए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सूचन करता है? यानी सूचन करता है, वह करता है यकृत। जितना भी आप विषैले पदार्थ खाइएगा या फिर जितना जहरीला चीज खाइएगा तो वह कौन अवशोषित कर लेता है? तो यकृत करता है। इसी कारण सबसे पहले लीवर खराब हो जाता है। जैसे कोई दवाई चाहे कुछ खा लेता है तो सबसे पहले क्या उसका खराब हो जाता है? तो लीवर खराब हो जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? वह अस्थि मज्जा होता है, अभी बताएं। आगे देखिए कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वह भी अस्थि मज्जा। आगे की उच्च उतांशन पर मानव शरीर का आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। यानी ऊंचाई जाने पर मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या क्या होता है? तो बढ़ जाता है। आगे की सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी रोग प्रतिरोध को क्षमता का धारण करना, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कौन देता है? तो डब्ल्यूबीसी देता है। आगे की मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वह निकलता है 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो वह 31 जोड़ी, याद रखिएगा। आगे की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? वह होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु में होता है। आगे की स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो वह बनाता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। आगे की मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावित ग्रंथि, सबसे छोटी पूछ रहा है अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है? वह है आउटू ग्रंथि है। आगे देखिए कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वह होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे की गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? वह होता है नेफ्रॉन होता है। जबकि पूछेगा मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। आगे देखिए किसकी कौन सी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा
होता है, वह होता है अपतु ग्रंथि के कारण होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वह हिपरिन के कारण नहीं जमता है। आगे कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वह होता है लिम्फोसाइट के कारण। कह रहा है रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? वह लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। आगे देखिए कि एंटीजन यानी कि एंटीजन को ही प्रतिजन कहा जाता है। एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन है वो क्या है? ऑरेक्सिन। आगे देखिए कि मानव के श्वेत रक्तकण यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो WBC का व्यास जो होता है 0.07 mm होता है, 0.007 mm होता है। आगे देखिए कि अपोहन यानी डायलिसिस का जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है वो किया जाता है वृक्क यानी कि किडनी। आगे की स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए। आगे देखिए कि समानता निषेचन होता है, तो समानता निषेचन कहाँ होता है? वह गर्भाशय में होता है। समानता निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। आगे की एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का बताता है, भ्रूण में लिंग का बताता है यानी कि लड़का है या लड़की है। आगे है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। आगे की जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वह होता है एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह होता है एड्रिनल ग्रंथि से। आगे की मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। आगे की मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। जबकि पूछा था अंतःस्रावी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? वह होता है अपडू ग्रंथि होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके ही गर्भाशय में शिशु का विकसित हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। आगे की भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा आहार की पूर्ति की जाती है? वह किया जाता है विटांसन के द्वारा। आगे देखिए कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है ट्यूबोटोमी कहा जाता है। आगे की गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वह लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। किसका सुई लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। आगे की थायराइड ग्रंथि से थॉरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी होता है? वह होता है टीएसएच हार्मोन होता है। आगे की मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो होता है वह तांबा होता है। कौन सा होता है? तांबा होता है। आगे देखिए कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा कितना होता है? 100 ml रक्त में होता है कितना? 14.5 यानी 14.5 ग्राम होता है। आगे की मानव शरीर का समान तापमान होता है वह होता है ऐसे तो देगा 37 डिग्री देगा, लेकिन ऐसे होता है इसमें होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। जबकि फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट होता है। याद रखिएगा ये तीनों। आगे देखिए किसी शरीर यानी कि शरीर में प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है वह रक्त जमाव से। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को जमाता है, जबकि हिपरिन रक्त को जमने नहीं देता है। आगे है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? वह होता है अब्डुथाइड ग्रंथि। आगे देखिए कि कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रिलिन। आगे कि इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। आगे कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वह होता है दंत यानी एलामेल जिसे कहते हैं। दांत का सबसे भाग जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे कि किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है? वह बीटा कोशिका में ही इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा कोशिका से ही इंसुलिन स्रावित होता है। आगे कि इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पेनक्रियाज के द्वारा होता है। आगे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का यानी CO2 जल में ऊर्जा निमुक्ति होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहा जाता है क्या कहा जाता है? वायु श्वसन कहा जाता है। आगे की हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? वह होता है 4%। कितना होता है? 4%। आगे की हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। हृदय जो वंचित रहता है वह कहाँ रहता है? ऐच्छिक पेशियों से रहता है। आगे मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? वह होता है तलवे पर सबसे अधिक मोटी त्वचा होती है। आगे की मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वह होता है फेफड़ा। अंग पूछेगा फेफड़ा। आगे देखिए कि मानव त्वचा को रंग देने वाला बर्णक कौन होता है? मेलानिन होता है। आगे की कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा या टेंडन। आगे की मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? वह है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है मानव की उत्तेजना से संबंधित रखता है। आगे की आदमी के कंठ के किस भाग को अब उधर यानी एडल्ट एप कहा जाता है? वह कहा जाता है थायराइड उपस्थित को कहा जाता है। आगे की मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वह होता है 1350 ग्राम। महिला में होता है, जबकि पुरुष मेल में होता है 1400 ग्राम होता है। याद रखिएगा। आगे की मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है यानी हड्डी कौन सी होती है? तो वह होता है उरु हड्डी जिसे फीमर की हड्डी कहा जाता है, जांग में होता है। आगे की मुक्त किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? वह होता है कोशिकाओं में तरल होने के कारण। आगे की आंख के रेटिना पर परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? वह किया जाता है फिल्म से। किसके भांति? फिल्म के भांति होता है। आगे देखिए तो इसी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसको भी कवर करते चलते हैं। जैसे कि व्यस्क मानव में जो तो वह होता है कितनी हड्डी होती है? तो वह होता है 206 हड्डी। कितनी होता है? 206 हड्डी। अगर पूछेगा नवजात शिशु पूछेगा वह 300 हड्डी होता है। कितना? 300 हड्डी। अगर बच्चे में पूछेगा तो 208 होती है। 208। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? वो होता है अस्टेपिस। अस्टेपिस कहाँ रहता है? तो कान में जो कान एक कान में कितना रहता है? 3। तो बीच वाला जो हड्डी रहता है यानी बीच वाला जो रहता है वही अस्टेपिस कहलाता है। आगे देखिए कि सल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो वह है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना कहलाता है। अगला है कि एंजाइम क्या है? अभी पढ़े थे एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। आगे देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो वह धड़कता है 72 बार। कितना बार? 72 बार। आपको बताए थे 1 सेकंड में कितना होता है? 0.88 यानी कि 1 सेकंड में इसे देगा 72 बार, लेकिन 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाता है। याद रखिएगा। आगे की हृदय अब कब आराम करता है? तो हृदय जो करता है कब आराम करता है? तो वह करता है 2 धड़कनों के बीच में, लव डब जो होता है उसी के बीच में जो आराम करता है उसी को हृदय आराम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो नाड़ी स्पंदन जो करती है वह करता है हृदय के बराबर। आगे देखिए लाल रक्त कणिकाएं बनती है तो वह कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है।